Dear students of class 10th, today I am teaching you the structure and function of a nerve cell or neuron. As you know that the nerve cell or neuron is the structural and functional unit of the nervous system. स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, हमने पहले बताया कि तंत्रिका तंत्र जो है वह बना हुआ है किससे? नर्व सेल से, तंत्रिका कोशिका से। तो ये तंत्रिका कोशिका क्या है? नर्वस सिस्टम का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्व सेल जो है यह क्या है? रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र का। अब हमने पहले के वीडियो में देखा कि ये नर्व सेल क्या करता है? स्टिमुलस को, मैसेज को डिटेक्ट करता है, फिर इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रांसफर करता है और फिर इसको ट्रांसमिट करता है। कहाँ पर? सीएनएस को भेजता है। ये या सिंपल शब्द में ये क्या करता है? मैसेज कैरी करता है। शरीर के विभिन्न भागों में जो स्टिमुलस आते हैं रिसेप्टर पर, उस रिसेप्टर से क्या करता है? ये मैसेज को लेकर और ब्रेन तक भेजता है। ये नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का ये महत्वपूर्ण काम है। और ये सभी हम जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द नर्व सेल। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो वह नर्व सेल है। तो देखेंगे कि नर्व सेल की रचना क्या। तो नर्व सेल जो है ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम लोग। और ये क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, ब्रांच्ड होता है, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड होता है। और साथ ही इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है डेंड्राइट्स, दूसरा होता है सेल बॉडी और साइटोन, और तीसरा होता है एक्सोन। तो ये एक तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग। अब जरा देखेंगे यहां पर कि एक तंत्रिका कोशिका की जो रचना है वह क्या है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब ये लंबा, और
तो जरा देखें, यहां पर एक नर्व सेल है, यहां पर हम लोग चित्र में हम लोग देख रहे हैं क्या है, एक नर्व सेल। तो इस नर्व सेल में क्या देख रहे हैं हम लोग कि यह सेल बॉडी है, यह जो इसका मुख्य पार्ट उसको सेल बॉडी कहते हैं या साइटोन कहते हैं। तो इस सेल बॉडी और साइटोन में क्या है, ग्रेनुलर रचनाएं, दानेदार रचनाएं। इस दानेदार रचनाओं को है ना क्या कहते हैं, है ना नीडल्स, ग्रेनुल्स कहते, तो क्या कहते हैं, नीडल्स, नीडल्स ग्रेनुल्स। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो साइटोन है यह सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस देखते हैं और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब हुआ इसमें एक दानेदार रचनाएं होती है। इस दानेदार रचनाओं को नीडल ग्रेनुल का, और इतना ही नहीं, यहां पर देखते हैं कि सेल बॉडी से कई प्रवर्ध निकलते, प्रवर्ध निकलते मतलब आउटग्रोथ निकलते, और ये आगे जाकर के आउटग्रोथ यह ब्रांच हो जाता है, यह क्या होता है, ब्रांच हो जाता है। और इसमें भी क्या है, यह दानेदार रचना है अर्थात निडल ग्रेनुल का। तो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये डेंड्राइट्स कहलाता है, ये डेंड्राइट्स कहलाता है। तो इसको हमने देखा सेल बॉडी को, और ये डेंड्राइट्स हो गया जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर है, और डेंड्राइट का जो यह सेल बॉडी से जुड़ा हुआ भाग है इसको डेंड्रॉन कहा जाता है। तो यह भी ग्रेनुलेटेड, और यह साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी का है यह भी ग्रेनुलेटेड, और इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये हो गया डेंड्राइट और सेल बॉडी। अब आइए यहाँ क्या देखते हैं, तो ये जो आउटग्रोथ है जिसको हम लोग प्रवर्ध कहते हैं, है ना, जो सेल बॉडी से राइज करता है, ये क्या है, काफी लंबा प्रवर्ध, है ना, लॉन्ग डेंड्राइट, लंबी डेंड्राइट। और ये लॉन्ग डेंड्राइट क्या कहलाता है, ये एक्सॉन कहलाता है, यह एक्सॉन कहलाता है। अब ये एक्सॉन हो गया, और फिर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नर्व सेल है वह इंड कर रहा है, इसलिए इसको नर्व इंडिंग कहते। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो नोव है, गोलाकार रचना जो है इसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक नोव कहा जाता है, साइनेप्टिक नोव्स। और यहाँ पर ये आगे रिक्त स्थान बनेगा दूसरे नर्व सेल से, ये जुड़ेगा तो वह सिनेप्स कहा जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक नर्व सेल की रचना होती है। अब नर्व सेल में क्या है कि नर्व सेल दो प्रकार का होता है। एक तो नर्व सेल हो गया, वह क्या है, जिसमें कि माइलिन स्थित होता है, इसमें देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं माइलिनेटेड नर्व सेल। और दूसरा हुआ है जिसमें यह नहीं है, तो क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल, जिसमें
माइलिन स्थित है वो हो गया माइलिनेटेड नर्व सेल, और जिसमें नहीं है वो क्या हुआ, नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। तो ये माइलिन स्थित जो है इसमें आप देख रहे हैं एक विशेष प्रकार के सेल, इस सेल को स्वान सेल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस सेल को स्वान सेल कहा जाता है। तो ये स्वान सेल माइलिन स्थित बनाता है। तो ये स्वान सेल पाए जाते हैं किसमें, माइलिन स्थित में। अब कहता है कि दो माइलिन स्थित के बीच जो ये नोच है ना, नोच है, गड्ढा है, नोच, इस नोच को क्या कहते हैं, नोड ऑफ हेरेनबायर कहते हैं, नोड ऑफ हेरेनबायर कहते हैं। तो आप समझ गए कि नर्व सेल जो है दो प्रकार का हो गया, एक हुआ माइलिनेटेड नर्व सेल और दूसरा हो गया नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। तो यहाँ पर माइलिनेटेड नर्व सेल को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, माइलिन शीथ, शीथ का मतलब हुआ लेप, लेप के से कवर है, और इसमें स्वान सेल पाया जाता है। तो इस तरह से ये फिगर क्या बता रहा है, एक नर्व सेल, एक नर्व सेल को दिखा रहा है। तो ये नर्व सेल की रचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। पुनः आप देख लेंगे इसमें कि पहला जो ये प्रवर्ध है, कई प्रवर्ध है इसमें, तो इस प्रवर्ध को आउट ग्रोथ को डेंड्राइट कहा जाता है, जो आगे जाकर ब्रांच हो जाता है। और मेन बॉडी जो है उसको सेल बॉडी कहते हैं या साइटोन कहते हैं। और लंबे जो प्रवर्ध है उसको एक्सॉन कहा जाता है। और इसके अंदर जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, दानेदार रचना है, को नीडल्स ग्रेनुल कहते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग देखते कवर है उसको माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ में ये क्या, स्वान सेल पाया जाता है। और ये क्या हो गया, नोड ऑफ हेरेनबायर, और ये एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गया, और ये सिनेप्टिक नोड्स हो गया। तो इस तरह से एक नर्व सेल की ये रचना है, तंत्रिका कोशिका की ये रचना आपको जरूर ये आना चाहिए। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे इसमें यूनिक बात, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट के आधार पर, डेंड्राइट की संख्या के आधार पर क्या है, तो नर्व सेल को 3 भागों में विभक्त किया गया। तो ये 3 भाग कौन कौन नर्व सेल के, तो एक होता है मल्टी पोलर नर्व सेल, एक हुआ मल्टीपोलर नर्व सेल, दूसरा है बाई पोलर नर्व सेल, और तीसरा है यूनिपोलर नर्व सेल। यह 3 तरह का नर्व सेल होता है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के संख्या के आधार पर क्या है, नर्व सेल को 3 भाग में ग्रुप किया गया। पहला हो गया मल्टीपोलर नर्व सेल, दूसरा हुआ बाइपोलर नर्व सेल, और तीसरा है यूनिपोलर नर्व सेल। ये 3 तरह का हो गया। तो आप देखेंगे कि मल्टीपोलर किसको कहते, तो मल्टीपोलर का मतलब हो गया कि जिस नर्व सेल में, जिस तंत्रिका कोशिका में या न्यूरॉन में क्या है, एक तो एक्सॉन है और एक्सॉन के साथ 2 और मोर डेंड्राइट्स, एक्सॉन के साथ 2 और 1 एक्सॉन, 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर। और ये मल्टीपोलर कहाँ पर पाए जाते हैं शरीर में, तो कहता है ये है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कहाँ पर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यानी ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है ना। तो ये हो गया मल्टीपोलर नर्व सेल हो गया। और ये बाइपोलर का मतलब हो गया जिसमें 1 एक्सॉन
वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट। यह क्या हो गया? बाइपोलर है। और ये बाइपोलर किस में पाए जाते हैं? तो कहता है रेटिना ऑफ द आईज, आंख के रेटिना में इस तरह के नर्व सेल पाए जाते हैं, यानी बाइपोलर नर्व सेल पाए जाते हैं। और तीसरा है यूनिपोलर नर्व सेल। तो यूनिपोलर नर्व सेल क्या हो गया? जिसमें कहता है ऐसे नर्व सेल जिसमें मात्र ओनली ओनली एन एक्सॉन, जिसमें मात्र एक एक्सॉन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिपोलर नर्व सेल कहते हैं। और ये यूनिपोलर नर्व सेल कहाँ होता है? कहता है एम्ब्रायोनिक स्टेज, यानी भ्रूणावस्था में ये नर्व सेल यूनिपोलर पाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, डेंड्राइट्स की उपस्थिति और इसकी संख्या आधार पर नर्व सेल को तीन भाग में बांटा गया। मल्टीपोलर नर्व सेल, दूसरा हो गया बाइपोलर नर्व सेल, और तीसरा हो गया यूनिपोलर नर्व सेल। तो इस बात को आप बड़ी बात ही समझ गए, इसकी रचना को, यानी नर्व सेल की रचना को, स्ट्रक्चर को आप समझ गए। इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा तीन मुख्य भाग हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी और साइटोन हो गया, और एक्सॉन हो गया। तीन पार्ट हो गया, और सारी रचनाओं को हमने बताया। अब इसमें यह है कि जैसा कि हमने बताया कि ये क्या करता है, मैसेज कैरी करता है। मैसेज कैरी करने का काम क्या करता है कि शरीर में दो बातें, एक तो होता है रिसिप्टर, याद रखना, और दूसरा होता है इफेक्टर। तो रिसिप्टर क्या होता है? ये रिसिप्टर है नर्व से, और ये रिसिप्टर कहाँ होते हैं? तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है ना, जिसको सेंसेस कहते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं, है ना। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वह पांच है। कौन कौन है? पांच सेंस ऑर्गन: आई, ईयर, नोज, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये पांच हमारे सेंस ऑर्गन है। तो इस सेंस ऑर्गन में क्या है? जो नर्व सेल है वह रिसिप्टर है। रिसिप्टर का मतलब वह रिसीव करता है किसको? मैसेज को और स्टिमुलस को। और जब ये क्या करता है रिसिप्टर, उसको लेकर के, और सेंसरी न्यूरॉन, आप जैसा कि जानते हैं तीन तरह के न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वह क्या करता है? वह लेकर के स्पाइनल कॉर्ड में देता है, और फिर वहां से ब्रेन में जाता है मैसेज। और ब्रेन जब क्या करता है? ऑर्डर तैयार करता है या फंक्शनल मैसेज तैयार करता है, तो वह कहाँ आता है? मोटर मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा वह इफेक्टर पर आता है। और रिले न्यूरॉन क्या करता है? तो एक दूसरे को हैंड ओवर करता है। तो इस तरह से तीन हो गया, एक हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन्स। तो ये रिसिप्टर रिसीव करता है मैसेज को, और फिर ब्रेन से जो आता है ऑर्डर या ब्रेन का जो मतलब फंक्शनल मैसेज है, वह मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा कहाँ पर आता है? इफेक्टर पर आता है। और इफेक्टर में क्या होते हैं? इफेक्टर में मसल्स, याद रखें, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये क्या है? इफेक्टर है, जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा लाया गया ब्रेन का मैसेज क्या करता है? डिस्प्ले होता है। तो ये हो गया एक रिसिप्टर और इफेक्टर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इसके कार्य क्या है। तो कार्य करना क्या है? हमने पहले ही था ना कि मैसेज को ये कैरी करता है। मैसेज को एक न्यूरॉन्स
दूसरे न्यूरॉन में देता है और फिर वह कहाँ ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो जरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डेंड्राइट और ये डेंड्राइट का टिप है। तो कोई भी जो स्टिमुलस है वह डेंड्राइट के टिप पर आता है या डेंड्राइट के टिप पर चाहे रिसीव होता है या डेंड्राइट का टिप जो है उसको रिसीव करता है। अब रिसीव करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है और वह केमिकल रिएक्शन के पश्चात वह जो मैसेज है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में या फिर नर्व इंपल्स में बदल जाता है। और वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स और नर्व इंपल्स यहाँ पर आता है, सेल बॉडी में आता है। सेल बॉडी में आ गया और सेल बॉडी से होते हुए यह जो इंपल्स है एक्सॉन के अनुदिश, एक्सॉन से होते हुए वह कहाँ, वह पहुंच जाता है नर्व एंडिंग पर, नर्व एंडिंग पर पहुंच जाता है। अब इस नर्व एंडिंग से क्या होता है, दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट टिप होता है और वहां पर यह पहुंच गया नर्व इंपल्स और ये हो गया, बीच में जो गैप आया इसको साइनेप्स कहते हैं। तो क्या करता है, वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है नर्व इंपल्स वह यहाँ पर किसमें बदल जाता है, केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। केमिकल में बदल जाता है, इसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और अब यह एक्रॉस करता है और एक्रॉस करने के पश्चात क्या होता है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है ना कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना केमिकल के रूप में ये पहुंच जाते हैं दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट टिप पर पहुंच जाता है, दूसरे डेंड्राइट टिप पर या नर्व पर पहुंच जाता है। और जो ही यहाँ पर पहुंचता है तो वह केमिकल जो है पुनः इलेक्ट्रिकल इंपल्स और नर्व इंपल्स में पुनः बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ से फिर वह सेल बॉडी होते हुए दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में चला जाता है। तो इस तरह से क्रम में क्या होता है, ये जो डेंड्राइट के टिप द्वारा, पहले न्यूरॉन के डेंड्राइट के टिप द्वारा जो मैसेज यानी स्टिमुलस को जो लिया गया वह एक न्यूरॉन से, एक नर्व सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और अंततः क्या होता है, ब्रेन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है। यही इसका काम हुआ, किस रूप में, तो इंपल्स के रूप में, नर्व इंपल्स के रूप में। और इस न्यूरोट्रांसमीटर क्या यह केमिकल है और इसको इस केमिकल का नाम होता है, और क्या है केमिकल, आप याद रखेंगे किताबों में है ना ढूंढने पर मिलता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइल कोलिन कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहते हैं, समझ लीजिए। तो एसिटाइल कोलिन के रूप में है ना एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे पर आता है और पुनः वहां पर आकर इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स में बदल जाता है। तो इस तरह से दूसरे पर आता है मैसेज, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से मैसेज कैरी ऑन होता है और अंत क्या होता है, वह ब्रेन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने जो बात बताई ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए न्यूरॉन और नर्व सेल को मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, साइंस है, समझिए इसको। और फिर परीक्षाओं में पूछता है कि है ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, एनर्जी इंपल्स क्या है, ये कैसे जनरेट होता है ना,
नर्व सेल के किस पॉइंट पर है ना स्टिमुलस को मैसेज को ग्रहण किया जाता है, कहाँ से सेंड होता है, कहाँ अंत में आता है। तो ये सारी बातों को आप अंडरस्टैंड कीजिए और आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए इसकी जो स्ट्रक्चर है यह पूछता है और इसको लेवल करने के लिए पूछता है। तो इसको देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, अपने में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो ये चैनल है इसको आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए।